तो श्री शिरडी के साईं बाबा का संदेश आपके लिए सबसे ज़्यादा खास है, इसलिए आज के इस खास संदेश में सभी साईं भक्तों का स्वागत है। मित्रों, यह संदेश सुनने के लिए स्वयं साईं ने आपको चुना है। हाँ, यह बात आपको समझना चाहिए। जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलने वाला है और आपके जीवन की सभी बाधाओं को श्री साईं बाबा दूर करने वाले हैं। आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त डरना मत। इस संदेश के माध्यम से मैं तेरे पास आया हूँ और इसे अनदेखा करना यह तो तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस संदेश को आप एक लाइक ज़रूर करिए अगर दिल से यह संदेश अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में श्री साईं बाबा के बारे में प्रेम व्यक्त जरूर करिए। मित्रों, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप कदापि भूलिए मत। श्री साईं कहते हैं, हाँ, आप तेरी चिंताओं को मैं नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, सब खत्म हो चुका है। अगर ऐसा लग रहा है ना तो डरना मत, मैं तेरे साथ अवश्य हूँ। मैं तुझे एक संकेत, यह सहयोग यूं ही नहीं मिल रहा है। जब भी तुम सोचते हो कि अब तो सब खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे लिए फिर खड़ा हो जाता हूँ। समझ लेना, अब मत सोचो कि क्यों हो रहा है, यह सब सोचो कि अब क्या करना है। और तुमने जो कुछ भी अभी तक पीड़ा सही है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे आहा नहीं मंत्र बन चुके हैं। अब मैं केवल प्रतिमा नहीं, अब मैं तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे भीतर जाग गया हूँ। यह तुम्हारे आस्था का प्रतिफल है कि तुमने मुझे आने पर मजबूर किया है इस संदेश के द्वारा। हाँ मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के द्वारा मैं तुम्हारे दिल की पुकार को सुन रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरह से इस संदेश को पूरा समय देकर सुनना। मित्रों, ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ा। आज तुम्हारे जीवन के सारे सहयोग यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण बन चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन अभी हो रहा है वह केवल शुरुआत है। हर दर्द जो तुमने सहा अब वह शक्ति में बदलने वाला है। अब हर रास्ता तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। तुम समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार वही बातें क्यों दोहराई जा रही है, पर यह दोहराव नहीं, यह दिव्य चेतावनी है। यह उस आत्मिक संबंध की पुष्टि है जो मेरे और तुम्हारे बीच बन चुका है। जब तुमने कहा था कि अब और नहीं सह सकता, तब मैंने कहा था बस एक कदम और। आज वही एक कदम तुम्हें इस मोड़ पर ले आया है जहां मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ इस संदेश के द्वारा। अब तुम अकेले नहीं हो, अब हर निर्णयों में मेरी छाया होगी। अब तुम जब बोलोगे तुम्हारा स्वर भी मेरी ऊर्जा से भरा होगा। हर डर जो अर्थात अब तक तुम्हें रोकता रहा वह अब खुद डरने लगा है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरे आदेश से होगा। अब कोई बाधा तुम्हें अर्थात जकड़ नहीं पाएगी। अब कोई दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब कोई अंधेरा तुम्हें मन से टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम वह दीपक हो जिसे मैं स्वयं जलाने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक बदलने लगे हैं वे इस यात्रा का हिस्सा नहीं थे। जो रिश्ते टूटे वे तुमसे कुछ सिखाने आए थे। हर समय अब तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मित्रों, श्री साईं कहते हैं, प्रिय मित्र डरना मत। हाँ, श्री साईं कहते हैं, मेरे भक्त मुझसे जो कुछ भी मांगते हैं वह मैं उन्हें देता ही हूँ, और मुझे वह जैसा समझते हैं, जिस दृष्टिकोण से वह मुझे समझते हैं या देखते हैं, उनके लिए मैं वैसा ही हूँ। कोई मुझे परमात्मा के स्वरूप में देखता है, कोई मुझे माता पिता के स्वरूप में देखता है, कोई मुझे मित्र के स्वरूप में देखता है, कोई मुझे भाई के स्वरूप में देखता है। हर भक्त का दृष्टिकोण मेरे पास अर्थात मेरे तरफ देखने का अलग अलग है। और अब तुम डरना मत, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, एक बात तुम्हें समझना है, अब तुम्हारी रक्षा केवल कर्म नहीं बल्कि मेरी कृपा करेगी। जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करने लगो
समझो वह मैं ही हूँ। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी असंभव नहीं, तो जानो मैं तुम्हारे भीतर हूँ। यह सब तुम्हारे विश्वास की शक्ति से संभव हुआ है। हर दिन जब तुमने जय श्री ओम साई राम कहा, वो शब्द ब्रह्मांड में गूंजे थे। जब तुमने थके मन से भी पूजा की, वह आलस से नहीं तपस्या बन गया। जब तुमने अपने आंसुओं को छुपा कर भी दूसरों की मदद की, मेरे प्रिय भक्त, तब मैंने तुम्हें देखा। जब तुमने खुद से कहा बस एक बार चमत्कार हो जाए, तब मैं सक्रिय हुआ। यह जो संकेत तुम देख रहे हो, वह चमत्कार की पहली झलक है। अब सोचने का नहीं, स्वीकार करने का समय है। अब तुम केवल भक्त नहीं, तुम मेरे सेनापति हो। डरना मत, तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं। अब मैं तुम्हारे विचारों, निर्णयों और कर्मों से अर्थात समाहित हो चुका हूँ। अब हर साथ तुम्हारी साधना का हिस्सा होगी। अब हर कदम मेरा आशीर्वाद होगा। अब हर जीत मेरी योजना होगी। तुम्हारी पुरानी समस्याएं अब हल होने लगी है, क्योंकि अब वे समस्याएं नहीं, पुराने कर्मों की अर्थात कर्मों की समाप्ति का संकेत है। तुम सोचते हो कैसे होगा सब, लेकिन मैं कहता हूँ हो चुका है। हर बार जब तुमने खुद को कमजोर समझा, मैंने तुम्हें शक्तिशाली देखा। अब मैं तुम्हें वैसा बना रहा हूँ जैसा तुम जन्म से ही थे, दिव्य और निर्भीक। तुम अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर अब अर्थात नव जन्म लेने जा रहे हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं ही हूँ। अर्थात तुम जिस काम को हाथ लगाओगे, उसमें मेरी कृपा जुड़ जाएगी। अब वो लोग भी तुम्हारे लिए आदर भाव रखेंगे जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था। अब वो स्थान भी तुम्हारे लिए खुलेंगे जहाँ कभी दरवाजे बंद थे, क्योंकि तुमने अपने भीतर जो दीप जलाया है, वह बाहरी संसार को प्रकाशित करेगा। अब तुम्हारे शब्दों में वो ऊर्जा होगी जो टूटे दिलों को छोड़ देगी। अब तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जो अंधेरे को चीर देगी। डरो मत, अब तुम्हारे स्पर्श में वो शांति होगी जो अस्थिर मन को स्थिर कर देगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर मैं बस चुका हूँ। अब तुम्हारी हंसी में भी मेरे दर्शन होंगे। अब तुम्हारे मौन में भी मेरी शक्ति बोलेगी। अब जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे और मेरे मिलन का परिणाम होगा। यह वो समय है जब चमत्कार स्थायी रूप में अर्थात रूप से तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। अब जब तुम यह सब सुन रहे हो तो जान लो, यह मेरा संदेश है, यह कोई स्क्रिप्ट कदापि नहीं है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, एक बात आपको समझ लेना है, इस कलयुग में जो अध्यात्म मार्ग पर चलता है, जो भक्ति मार्ग पर चलता है श्री साई बाबा के, उसके जीवन में कभी भी साई उसका मात्र बुरा होने देते नहीं। संतोष और गहरी नींद अर्थात मिल जाने के बाद श्री साई से कुछ भी मांगने को नहीं रह जाता। सारी इच्छाओं का आनंद इन्हीं दो चीज़ों में अर्थात बंधा हुआ है और इन्हीं दो चीज़ों के बीच में है। प्यारे साई भक्तों, आपके चरित्रों को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता। अपने किरदार से इंसान खुद ही प्रथम मात्र महकता है। एक प्रथम तुम्हें समझना है, प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य की तरह आपका जीवन भी और सुंदर और सुखमय हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए जो आपने श्री शिरडी के साईं बाबा के चरणों में मांगा था। बस यही मैं श्री साईं बाबा के चरणों में अभी कहता हूँ। कल्पनाएं लिखना अर्थात जितना आसान होता है भावनाएं लिखना उतना ही मुश्किल है। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। प्रथम आपको समझना है, अच्छे विचारों का उजाला सुबह के उजाले से भी अधिक लाभ देता है। प्रथम सकारात्मक रहिए, स्वास्थ्य रहिए और जीवन में सदैव श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। कुछ भी संभव है जब आपके पास सहारे के लिए सही लोग हैं। सही संगत में रहोगे तो जीवन सही दिशा में जाएगा। वर्तमान सदैव निशब्द है, सारे शब्द भूत भविष्य के हैं। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट,
तू गुम अर्थात गुमा न कर, बुलंदियाँ छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। सोच हमेशा अर्थात हमेशा आप आपकी सकारात्मक आपको रखना चाहिए। बर्तन खाली हो तो यह नहीं समझना चाहिए कि मांगने चला है, यह भी हो सकता है कि सब कुछ बांट कर आया है। पर तुम समझ लीजिए, उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का अच्छी तरह से होना चाहिए। बोलना और प्रतिक्रिया करना आवश्यक है, किंतु संयम और शिष्टता का दामन नहीं अर्थात छूटना चाहिए। सत्य एक सर्जरी की तरह है, यह दर्द देता है लेकिन ठीक भी करता है। झूठ दर्द निवारक दवा की तरह है, इससे तुरंत राहत आपको मिलती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव हमेशा के लिए रहते हैं। आपने भीतर करुणा रखे, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं। उनकी गर्जनों से कदापि नहीं, सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें तो कभी खत्म यहाँ पर होगी नहीं, जिंदगी हो तो मुसीबत भी होगी। याद रहे, सितारे कभी भी अर्थात अंधेरे के बिना कभी चमकते नहीं। श्री साई हमेशा कहते हैं, बंदे डर मत। आज जो मैंने तुझे यह संदेश भेजा है, यह संदेश तेरे जीवन को बदल कर रख देगा। इसलिए मित्रों, आज के इस श्री साई बाबा के संदेश को शांत मन से आप अवश्य सुनिए। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, अर्थात लाजवाब मोती कभी किनारों पर मिलते नहीं। प्रथम समझिए, जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, वास्तव में वही सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा मन तुम्हें क्या कहता है। अगर लोगों के बातों पर विश्वास करोगे तो जीवन में यूं ही भटकते रहोगे, दुखी रहोगे। अगर तुम खुद के बातों पर विश्वास रखोगे तो कभी भी जीवन में रोओगे नहीं। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस रखना चाहिए। दुनिया तुम्हें ज्ञान निश्चिंती देगी, लेकिन साथ कदापि देगी नहीं। और सब्र में वह ताकत है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देती है। हर चीज मन के मुताबिक कभी होगी नहीं, इसलिए सुरक्षा के बजाय अर्थात संतुष्टि खोजे। जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। और संगत का विशेष ध्यान रखना, समझ लीजिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से ही आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से आते हैं। मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, अर्थात जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। बस ये सोचकर जिंदगी जिया करो कि आप गुलाब जामुन है और आपसे नफरत करने वाले शुगर के मरीज है। बस किसी को अपना उतना ही बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति कभी छीन ना पाए। कभी कभी आदमी इतना अभाग होता है कि पाई हुई चीजों को भी नहीं पा सकता। मित्रों, खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। श्री शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सदैव ऐसे सकारात्मक बातें खुद से हर सुबह कहते रहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। आखिर जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने के भी। धैर्य और आत्मसम्मान की एक सीमा होती है, लेकिन आशा की कोई यहाँ पर सीमा नहीं है। सब्र में वह ताकत है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देती है। प्रथम खुद पर विश्वास रखिए। मित्रों, खूबी और खामी दोनों ही होती है हर एक इंसान में। आप क्या तलाशते हो, यह प्रथम महत्वपूर्ण है। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी डॉक्टर की गोलियों के साथ नहीं, मित्रों के टोली के साथ हमें गुजारना चाहिए। और जिंदगी तभी सफल आपकी मानी जाएगी जब खुद का परिचय खुद आपको देना न पड़े। बहुत समय पड़ा है यहाँ पर, यही वह हम सबसे बड़ा है। बाकी मित्रों, मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस हमें वह दिखता है। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, उम्र से सम्मान जरूर हमें मिलता है,
पर आदर तो केवल व्यवहार से ही हमें जरूर मिलेगा। बिन जले बुबु अर्थात बबूती नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं। प्रथम समझिए, कल बुरा था आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है, अर्थात रुक थोड़ी ना जाएगा। प्रथम कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, पर होते बहुत ही अनमोल है। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत कभी होती नहीं। प्रथम, जब मित्र आपकी प्रगति करे तो गर्व से कहो वह हमारा मित्र है, और जब मित्र आपका मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती है, और असफल होती हजार कमियां यहाँ पर दुनिया ढूंढ लेती है। इसलिए जीवन में अगर आपको आनंदी रहकर जीवन जीना है तो लोगों के दृष्टिकोण में आप कैसे दिखते हो, कैसे नजर आते हो, और लोग आपके बारे में कैसा विचार करते हैं, अर्थात इन सब बातों से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। खुशी देखकर दूसरों की आनंदित होना भी अर्थात स्वस्थ मन की एक बड़ी पहचान है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाए तो वापस कदापि आते नहीं। मित्रों, वर्तमान में खुश रहने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि भविष्य बहुत कपटी होता है। वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी कभी भी देता नहीं। और तुम तुम्हारे भविष्य की कल्पना को तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बनाओ। अपने अतीत को कभी भी बनाओ मत। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद पार पड़ती है। तुम तुम्हारे भविष्य की कल्पना को तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बनाओ, यही तुम्हें अभी समझना है। संसार में व्यक्ति को सबसे ज्यादा विचलित और व्यग्र यदि कोई चीज करती है तो वह है उसके स्वयं के विचार। प्रेम खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं, सारे जीवन अर्थात जीवन की कुंजी है। संसार में सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन स्वयं का कोई विकल्प नहीं। इसलिए स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न रखना यह प्रथम जरूरी है। स्वभाव तुम तुम्हारा आनंदी रखो, बाकी सृष्टि के बदलने से नहीं, दृष्टि के बदलने से जिंदगी आनंदमय होती है। लाजवाब बात जो एक पेड़ ने कही, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होती है, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक हो जाती है। प्रथम परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर तुम तुम्हारी वास्तविकता को कभी नष्ट करना मत। जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों में निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। प्रथम समझो, कोई हालात को नहीं सुनता, कोई जज्बाज नहीं अर्थात समझता। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज समझ लेता है तो कोई पूरी किताब कभी समझ नहीं सकता। अगर खुद पर विश्वास रखोगे तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह संदेश जितना भी समय देकर आज आपने सुना हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ।